तो दोस्तों, जिस चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर कोविड फैलाया, उसके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं। इन सबको लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से प्रेशर बिल्डअप किया था चाइना के ऊपर, वो काबिले तारीफ था। लगभग पूरी दुनिया में चाइना को अलग थलग कर दिया था और चाइना आरोपी बनकर पूरी दुनिया में सफाइयां देते फिर रहा था। लेकिन सडनली जो बाइडेन आ जाते हैं, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं रशिया के ऊपर, यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करवा देते हैं और चाइना को दे देते हैं फ्री हैंड। और चाइना पर्दे के पीछे न जाने कितने ही गैर कानूनी काम आज तक कर चुका है और वो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एस जयशंकर साहब की एक बात को कोट करना चाहूंगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये हमेशा कहता है कि देखिए हमारी परेशानी तो दुनिया की परेशानी है, देखिए ऐसा हो गया यूरोप में, अमेरिका में ये हो गया है, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। लेकिन जब पूरी दुनिया में परेशानी आती है तो ये उसको अपनी परेशानी नहीं मानते, जबकि मानना है, हर हाल में आपको मानना ही है बॉस। पूरी दुनिया आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है अगर घटना कहीं पर भी हो जाए। इसमें कोई दो मत नहीं है। यूक्रेन को ही देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब से युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना इम्पैक्ट पड़ा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब भारत अपने मिसाइल टेस्ट वगैरह कर रहा था अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उस समय चाइना अपने स्पाई शिप हिंद महासागर में भेज देता है। अब भारत ऐसी परिस्थिति में पड़ गया था कि भारत चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। अगर चाहते तो एक मिसाइल मारकर उस शिप के टुकड़े कर देते हम लोग, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह का कोई कानून बना ही नहीं था। अब उस समय देखिए भारत ने प्रोटेस्ट तो किया था चाइना के स्पाई शिप्स को लेकर कि देखिए आप इस तरह से हमारी जासूसी कर रहे हैं और ये शिप और ज्यादा अगर भारत के नजदीक आएंगे तो हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह हैं उनका भी कई सारा डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं, तो ऐसा आप ना करिए। सोचिए अगर उस समय अमेरिका सहित पूरे क्वाड नेशंस ने एक सुर में चाइना का विरोध किया होता तो ये कितना ज्यादा आसान हो जाता चाइना को इस तरह से रोकने के लिए। लेकिन भारत अकेला चिल्लाता रहा। भारत की तरफ ना तो अमेरिका आया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान, कोई देश नहीं आया। तो कहने का मतलब इन्होंने दूसरों की समस्या अपनी समस्या नहीं मानी। अब उसी तरह की समस्या अमेरिका के ऊपर आ गई है और अब अमेरिका बौखलाया बैठा है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चाइना ने अमेरिका की न्यूक्लियर साइट तक अपनी पहुंच बना ली। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने चाइना के स्पाई बलून्स के बारे में तो सुना होगा, जिस तरह से चाइना ने भारत की जासूसी करने के लिए शिप भेज दिए क्योंकि समुद्री मार्ग था। ठीक उसी तरह की गतिविधि चाइना ने अमेरिका के साथ भी की है बलून्स के माध्यम से। कुछ स्पाई बलून्स अमेरिका के एयर स्पेस में देखे गए। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई है कि इस तरह का दूसरा स्पाई बलून भी अमेरिका की एयर स्पेस में एंटर कर चुका है। जी हाँ, कनाडा से होते हुए ये बिल्कुल अमेरिका की एयर स्पेस में, जहां पर कोई और दूसरा अमेरिका की इजाजत के बिना नहीं घुस सकता, वहां पर घुस गया है। और इसको लेकर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक है। पहले तो कई सारी अफवाहें फैल गई कि ये कोई उड़न तस्तरी वगैरह है, यूएफओ है, लेकिन बाद में जब इससे रिटायर वगैरह पर ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये एक बैलून है और ये बड़ी आसानी से जासूसी कर सकता है। हालांकि इसे मार गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए, बहुत ज्यादा आसानी से ये मार गिराया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये एक शहर के ऊपर है और अगर इसे ऐसी परिस्थिति में मारकर गिराया जाता है तो जो मलबा है वो जमीन पर गिरेगा, तो वहां पर रह रहे आम लोगों को इससे काफी नुकसान हो सकता है। उनके घर वगैरह टूट सकते हैं, लोगों की मौतें हो सकती है। इस वजह से ऐसी परिस्थिति का इंतजार किया जा रहा है जब ये खाली मैदान वगैरह के ऊपर होगा या समुद्र वगैरह के ऊपर होगा, उस समय इसे शॉट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये काफी बड़ी समस्या बना हुआ है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जब तक शॉट डाउन नहीं किया जाएगा तब तक ये सारा डेटा कैप्चर करके चाइना तक भेज चुका होगा। अब इसको लेकर अमेरिका की तरफ से तलब किया गया चाइना को, तो चाइना की तरफ से कहा गया कि देखिए ये गलती से उधर चले गया रास्ता भटक कर। लेकिन चाइना ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, ये सर्विलांस के काम वाला बैलून ही है। उन्होंने इसके पीछे बताया है कि दरअसल मौसम की जानकारी का पता लगाने के लिए इस तरह के बैलून्स का इस्तेमाल किया जाता है चाइना द्वारा, और वही बैलून रास्ता भटक कर अमेरिका के एयर स्पेस में घुस गया है। इसके अलावा अमेरिका की बेचैनी दोगुनी तब हो जाती है जब ये बैलून अमेरिका की न्यूक्लियर लॉन्च साइट के ऊपर पहुंच जाता है। जी हाँ, अमेरिका की जो न्यूक्लियर लॉन्च साइट है एग्जैक्टली उसके ऊपर ये मंडरा चुका है और वहां से भी संभवतः इसने डेटा कैप्चर किया होगा। उसके बाद तो हड़कंप मच गया अमेरिका में। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन का जो चाइना का दौरा था बिल्कुल होने ही वाला था, उसे रद्द तक करवा दिया गया है और दोनों देशों के बीच में इसको लेकर तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि ये तो सिविल यूज के लिए बनाया गया बैलून है जो कि रिसर्च करता है वेदर वगैरह की, तो डेफिनेटली इसके अंदर इस तरह के उपकरण लगे हो सकते हैं जो कि डेटा को कैप्चर करके जासूसी करते हुए चाइना तक सारी सीक्रेट जानकारियां पहुंचा सकते हैं। सारी नहीं तो जितनी भी आ जाए उतनी भी काम की ही है।
हालांकि इस गतिविधि को लेकर भारत ने भी चौकन्ना अभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गतिविधि चाइना भारत के खिलाफ भी कर सकता है। तो भारत ने भी काउंटर मेजर लेते हुए इस तरह की दिखाई दे रही कोई भी चीज अगर हवा में मंडरा रही है तो उसे तत्काल शॉट डाउन कर दिया जाए बिना किसी चेतावनी के, क्योंकि इस तरह की चीजें काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है और क्या भारत ने इस मामले को लेकर अमेरिका का सहयोग करना चाहिए या फिर नहीं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।